हुकूमत ने PTI की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई का मुमकिन मनसूबा नाकाम बनाने की ठान ली है। रेड जोन सील होगा, कंटेनर्स लगाए जाएंगे। सूबों से कील काटों से लैस पुलिस, रेंजर्स और FC की 30,000 की नफरी तलब कर ली गई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं धूनी तैयार है, जिसे सूंघते ही इमरान खान भाग जाएंगे। इन्होंने दारुल हुकूमत पर चढ़ाई में मदद देने वाले सूबों को भी खबरदार कर दिया। आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का विफाक के खिलाफ इमरान खान की तहरीक का साथ देने वालों को दो टोक इंतबाह। कहते हैं जिस सूबे ने भी लॉन्ग मार्च वालों की मदद की उसके खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार आईन विफाकी हुकूमत को देता है और ये अख्तियार इस्तेमाल भी किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा 2014 के धरने में इमरान खान का साथ देने वाले आज कानों को हाथ लगा रहे हैं। वो शख्स पूरी कौम खसूसन नौजवान नस्ल को बदतमीज बना रहा है। एहतजाज सबका आईनी हक, लेकिन डी चौक पर चढ़ाई का अब कोई सोचे भी ना। धोनी तैयार की है, सूबे उसमें करंट आ जाएगा और वो भागेगा, बड़ी गला पहुंच जाएगा। उनका आईनी हक है वो पार्क एक्ट 9 में अपना एहतजाज को करे, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाएगी। दूसरी जानिब विफाकी पुलिस ने अमन अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। रेड जोन सील होगा, आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स और इजाफी शेल तलब। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC की 30,000 नफरी भी मांग ली गई। सैकड़ों कंटेनर्स लगाए जाएंगे। खंदकें खोदने की तजवीज भी जेरे गौर है। ऑपरेशन डिवीजन को कैदी वैन्स फराहम, जख्मियों के लिए एम्बुलेंसेज भी अलर्ट कर दी गई हैं। इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। उनका मजीद क्या कहना था, सुनिए। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं। जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दिफा तो निकल गई, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर को तलब किया था। अदालत ने ज़ाबिता इखलाक का सर्कुलर जारी कर दिया। इमरान खान की कानूनी टीम को अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी अफसरान को पास जारी किए जाएंगे। इंतजामिया और पुलिस को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की गई है। इमरान खान केस में 2 जवाबात जमा करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मुआफ़ी नहीं मांगी। कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर पर हाथ डाला जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस से इसकी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। कभी पार्लियामेंट, कभी फौज, कभी अदलिया और कभी जमहूरियत पर तनकीद करता है ताकि लगे कि सियासी लीडर पर हाथ डाला गया है। ना वो पहले सियासतदान था, ना अब है। जो मुजरिम है, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है। फर्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश पे हाथ डाला गया है। नहीं होगा, नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा। कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर, उस पे हाथ डाला जाएगा। न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद खत्म हो जाए। ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती।
और इसमें उनका किरदार जीरो है। ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी और सैलाब की तबाहकारी में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन का एक भी इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम। शवाहिद के बगैर एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रेफरेंस बनाने का अंजाम नैब की हजीमत पर हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी को बरी कर दिया। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल की दयानतदारी फिर साबित हुई। इमरान खान के कहने पर लीगी रहनुमाओं को फंसाने के लिए नैब हर हद तक गई। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। समात में इल्तिवा और केस को नई नैब तरामीम के तनाजुर में देखने से मुताल्लिक नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाए कि जब करप्शन का कोई इल्जाम तक नहीं था तो केस क्यों बना, गिरफ्तारी क्यों हुई, एहसन इकबाल और मंसूबे को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब के मजमूई रवैये पर भी सवालात उठाए। कहा, आज चीमा जैसे काबिल अफसर को 3 साल कैद रखा गया, फिर वो बरी हुआ। एहसन इकबाल पर एक गुमनाम अखबार की खबर पर केस बनाया गया। नैब का काम करप्शन देखना है, पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि केस में कहा गया स्पोर्ट्स सिटी बॉर्डर के करीब है, इसमें करप्शन कौन सी बनती है। इस केस में एक सेक्रेटरी को जबरदस्ती वादा मुआफ गवाह बनाकर भी नैब ने अख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। नैब तफ्तीशी को तो उन फोरम्स की वर्किंग का भी पता नहीं जहां से मंसूबा मंजूर हुआ था। ताखीर से मिला लेकिन इंसाफ मिल ही गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इमरान खान के हिमायती ही पाकिस्तानी है? नून लीग अपने हिमायतियों को कॉल दे दे तो मुल्क में सिविल वॉर हो जाएगी। इमरान खान साहब की जमात है, उसके मुकाबले में जो मौजूदा जमातें हैं इनका वोट 3 गुना ज़्यादा है इनकी अकेली जमात से। हमने तो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं चाहते कि कोई दाखिली इंतशार हो। आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के हमायती नहीं है? आपका क्या ख्याल है दूसरे हमारे हलीफ जमातों के हमायती नहीं है? अगर हम उन्हें कॉल दें तो क्या होगा? मुल्क के अंदर एक सिविल वॉर हो जाएगी आमने सामने। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जमात में मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि जो इनको मशवरा देंगे, लेकिन अगर वो मुसिर हैं कि उन्होंने दीवार के साथ आके टक्कर मारनी है, अपना सिर फाड़ना है, अपनी जमात का मुस्तकबिल ख़त्म करना है, इनार्कियल पॉलिटिक्स की हम इजाज़त नहीं देंगे और हम हर सिक्योरिटी की सिचुएशन से निपटेंगे और ये किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तरह की इनार्की के साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पाकिस्तान के फ़ौज के निज़ाम के साथ खेल सके। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन की तामीर नौ और बहाली के लिए मुसलसल ताउन पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने तबाहकुन सैलाब के बाद फौरी तौर पर अमरीकी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। आलमी बिरादरी मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए ताउन जारी रखे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात की है। अमरीका में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब ज़दगान की फ़िक्र। खुसूसी वीडियो पैगाम में मुखय्यर हज़रात से सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद की अपील कर दी। उनका कहना है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर रहे हैं। मेरी उन मालिकान से दर्द दिल से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वो बच्चों की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अतिये के तौर पर वो NDMA, PDMA और अफवाज पाकिस्तान जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएँ। न्यूयॉर्क में आज सारा दिन मैंने जो मीटिंग्स की हैं उसमें सैलाब की तबाहकारी और उसके नतीजे में जो हमारे माली मुश्किलात और माशी मुश्किलात हैं उनका मैंने भरपूर जिक्र किया और इस मामले को पूरी कुव्वत से उठाया। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब। अमरीका के सदर जो बाइडन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, आज उसे मदद की ज़रूरत है। बाइडन का मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। Climate crisis. This is a global game changer, and none too soon. We don't have much time. Pakistan is still underwater. Needs help.
Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. मकबूजा जम्मू कश्मीर मामले पर OIC राबिता ग्रुप इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। OIC राबिता ग्रुप का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। भारत की जानिब से 5 अगस्त के एकतरफा इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुनाफी करार दिए गए। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिलाने पर जोर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन भारतीय खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिशें कर रहा है। आलमी बरादरी खामोश है। न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब में उनका कहना था कि दुनिया भारतीय हिंदू शिद्दत पसंद नज़रिए पर नोटिस ले। The only Muslim majority area in the region under their control, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The occupying forces pursue a policy to attempt to transform the Muslim majority into a minority in their homeland. And Mr. President, to all this, what is the response of the international community? Yes, silence at best. The global community is sleepwalking through such blatant and widespread discrimination. Pakistan calls on the international community to hold the RSS Hindu supremacist government to account for its overt espousal of an anti-Muslim, anti-Islam agenda. लीगी रहनुमा इसहाक डार इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। नैब के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। इसहाक डार की जानिब से दरखास्त जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर की गई। इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके मुवक्किल सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नैब उनके वारंट वापस ले, पाकिस्तान वापसी पर उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने नैब को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। रियासत इमरान खान की यलगार और जत्थों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी ने 2 टोक कह दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसहाक डार का मईशत के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है, जरूरी नहीं कि मिफ्ता इस्माइल को तब्दील किया जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके ऊपर एक बार फिर यलगार करने आ रहे हैं। पहली दफा नहीं आ रहे और वो पहले भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान है, मजाक नहीं है, और रियासत पाकिस्तान सरेंडर नहीं करती है जत्थों के आगे, ना उसको करना चाहिए कोई भी जत्था हो। ज़ाहिर है डार साहब एक बहुत मेहनती और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और मैं ये नहीं कहती कि रिप्लेस कर देंगे या क्या, दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को एहतजाज में जाने से रोक दिया। PTI रहनुमा पुलिस से उलझ पड़े, बार बार अहलकारों से उनका तारुफ पूछते रहे। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, फिर क्या हुआ? शाह महमूद आगे जा सके या वापस हो गए? हाँ जी, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो किसान इत्तेहाद का जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है F9 पार्क में, उसमें शिरकत के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस की जानब से उन्हें रोका गया है। शाह महमूद कुरैशी ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पुलिस की जानब से कहा गया है कि मुजाहरे में जाने की इजाज़त नहीं है। आला अफसरान की जानब से ये हदायत की गई है। ताहम शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी बार बार कहते रहे कि वो यकजहती के लिए जा रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को किसान इत्तेहाद का जो एहतजाजी धरना दिया हुआ है F9 पार्क में, उसमें पुलिस की जानब से जाने से रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका आदिल। PTI ने CCPO लाहौर के तबादले का मामला भी सियासी बना दिया। गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर विफाक और सूबे में डेडलॉक बरकरार है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कोतवाली लाहौर का ओहदा एक बार फिर सियासी इख्तलाफात की लपेट में आ गया। विफाक ने गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने चार्ज छोड़ने से रोका। CCPO लाहौर को ऐवान वज़ीर आला बुलाकर काम जारी रखने का हुक्म सादिर फरमाया गया। विफाक को तबादला रोकने के लिए मरासला लिखने का फैसला कर लिया गया।
उधर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने CCTO लाहौर को तनकीद का निशाना बनाते हुए सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया है। इस शख्स ने सियासी बुनियादों पर पर्चे दिए, इस शख्स ने सियासी बुनियादों पर लोगों को जो है खरीदने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। इसके 4 महीने सर्विस के रह गए हैं, ये जाते हुए हाथ मारना चाहता है। पुलिस इस्लाहात की दावेदार तहरीक इंसाफ इक़्तिदार संभालने के बाद PA नासिर से बिलाल सदीक कमियाना तक कोतवाले शहर को 8 बार बदल चुकी है। पंजाब हुकूमत का दावा है कि अफसरान के तकर्रुर तबादलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। जिस भोंडे तरीके से वफाकी हुकूमत ने कल पंजाब हुकूमत के मामलात के अंदर इंटरवीन किया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस अंदाज से रियासती मामलात नहीं चलते। वफाकी हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन के बावजूद ओहदा न छोड़ने पर गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। 7 हफ्तों में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की हद अबूर कर गया। करेंसी डीलर्स ने डॉलर को लगाम डालने के लिए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग महदूद करने का मशवरा दे दिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। IMF प्रोग्राम की बहाली और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर होना भी रुपए की बेकदरी को न रोक सका। आज डॉलर ने रुपए को रोनते हुए 7 हफ्तों में बुलंद तरीन सतह पे पहुंचने का साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 240 रुपए की तारीखी हद अबूर करता दिखाई दिया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 245 रुपए पर मुस्तहकम रही। 6 माह में डॉलर की कीमत में 57 रुपए से जायद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। ई-कैप के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर डॉलर को लगाम डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और हज़ारों डॉलर, हमारे मिलियन डॉलर पर डे निकल जाते हैं, तो उसको 10,000 डॉलर की बजाय अब 5,000 कर दें ताकि कम से कम हमारा सरमाया पाकिस्तान में रुक जाए। इमीडिएट हुकूमत को पाबंदी लगा दे, कोई भी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जितने भी कार्ड हैं, 1 महीने में ज़्यादा से 2,000 डॉलर की ऑनलाइन डॉलर में शॉपिंग करे। और मैं तो समझे इस पर पाबंदी फिलहाल लगा देनी चाहिए। रुपए की कदर की तरह स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार रही। स्टॉक एक्सचेंज फिर 250 पॉइंट से जायद गिर गई। 100 इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार न रख सका और 40,965 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे की नुमाया कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन वजारत खजाना की जानिब से रात गए जारी हुआ। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत 247 रुपये फी लीटर बरकरार रखी है। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपये फी लीटर कम कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत महीने में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करती है। अलबत्ता इस बार 21 रोज बाद तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने सैलाब की तबाहकारियों और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान की शरह नमू 3.5% तक महदूद रहने का खदशा जाहिर किया है। महंगाई 18% तक बढ़ने की पेशगोई भी कर दी है। रिपोर्ट में मईशत में बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज तैयार करने की खुशखबरी भी सुनाई गई है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में जमा पानी से ताफुन उठने लगा। बीमारियां फूटने से 10 रोज में 20 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हज़ारों अफराद बीमार हैं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता तहाल मुनक़ता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश हुई और ख़त्म हो गई। सैलाब आया और वहीं ठहर गया। घर बार कारोबार सब तबाह हो गया। दादू में अब सैलाब मुतासरीन को बीमारियों ने जकड़ लिया है। मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सरकारी और निजी अस्पतालों में 7,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए और 10 रोज में 20 अफराद जान बहक हो गए। सांगड़ में कई मकामात पर सेम नालों की पानी की सतह कम न हो सकी। तहसील संजोरों में 6 साल की बच्ची नहर में डूबकर जान बहक हो गई। ढकपाड़े के इलाके में मकीनों ने निकासी आब न होने पर एहतजाज किया। चंडवाला यार के गांव दयालू कोहली में भी सन्नाटे का राज है। लोग जाने बचाकर सड़क किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं।
कंदकोट में भी बरसाती पानी जमा है। हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती तो बनाई गई है, लेकिन सहूलतें नहीं हैं। लाशारी समेत कई देहात का दीगर इलाकों से ज़मीनी रास्ता अब भी मुनक़ता है। आटे की बढ़ती कीमत कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने अहम फैसला किया। 56,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा जारी होना शुरू हो गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, इसके असरात भी अब सामने आने लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किरण, सबसे पहले तो देखिए समा ने इस मसले को बहुत अच्छी तरीके से, भरपूर तरीके से उठाया था। कराची समेत सिंध भर में जो है आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची थी, 130 रुपए फी किलो पर। जब हमने इस मसले को बहुत ज्यादा उठाया तो उसके बाद अब सिंध हुकूमत ने एक अहम फैसला किया और अक्टूबर में जो गंदम का कोटा रिलीज होना था उससे पहले ही 56,000 मैट्रिक टन गंदम जो है सिर्फ 10 रोज में जो है सिंध हुकूमत जो है फिलहाल में इसको जारी करेगी। इसमें कराची, सक्खर, नौशेरा फिरोज, मीरपुर, वजीराबाद और इन इलाकों की जो है फिलहाल मिल्स को जो है गंदम मिलेगी। और लेकिन नैब से जो प्ली बार्गेन करने वाली फिलहाल मिल्स है उनको गंदम का कोटा नहीं मिलेगा, और जो बंद पड़ी फिलहाल मिल्स और चक्कियों को इनको भी गंदम का रियायती कोटा नहीं दिया जाएगा। देखिए रियायती गंदम जो है गंदम रियायती कीमत पर 58 रुपए 25 पैसे फी किलो के हिसाब से दी जा रही है। कोटा रिलीज होते ही ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जो है तेजी से नीचे आने लगी है, जो और ये तसल्ली की बात है। बहुत शुक्रिया। कराची में मलीर नाले से पोलियो वायरस के नमूने मिले हैं। शहर के तमाम अजला की 39 यूनियन काउंसिल्स को हाई रिस्क करार दे दिया गया है। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध की जानिब से तमाम DHOs और कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले में बताया गया है कि कराची के तकरीबन 34% यानी 21,000 से ज़ायद बच्चों ने पोलियो के क़तरे नहीं पिए हैं, जिसकी वजह से पोलियो फैलने का खदशा सर पर मंडला रहा है। बच्चों को क़तरे ना पिलाने के आदाद-ओ-शुमार अगस्त 2022 में होने वाले SNID कैंपेन के बाद सामने आए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। क्वेटा में HEC के तहत वजीर आजम यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज हो गया। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। क्वेटा यूब स्टेडियम के नवाब गौस बख्श रहसानी हॉकी ग्राउंड में वजीर आजम यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट हॉकी मैन और वुमेन स्पोर्ट्स लीग के ट्रायल्स का आगाज हो गया। वजीर आजम की माविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान शीजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं बलोचिस्तान के 15 से 25 साल के नौजवान खिलाड़ी ट्रायल्स में भरपूर शिरकत करें। वो बच्चे और बच्चियां जो टैलेंटेड हैं, जो इस प्रोग्राम के नतीजे में आगे बढ़ेंगे, उनको हम बाकायदा तौर पे आईनी मयार की ट्रेनिंग मुहैया करें। शुरका कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम से न सिर्फ नया टैलेंट सामने आएगा बल्कि बलूचिस्तान में हॉकी के खेल को फरोग भी मिलेगा। ये बलूचिस्तान के तमाम प्लेयर्स के लिए खुशी की बात है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई, एक इनिशिएटिव लिया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत हॉकी के अलावा मजीद 12 खेलों को भी फरोग दिया जाएगा। तकरीब के अख्तिताम पर शुरका में यादगारी शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, क्वेटा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।